हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में से 8th शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8th शॉर्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप इसे पावर रूल यूज़ नहीं करेंगे। बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम नेचुरल लॉग लेंगे। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 रेज़ टू पावर x। और ये हम लॉग का रूल जानते हैं कि लॉग वाले फंक्शन की पावर आ जाए तो उसे हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएट कर लें अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, हाँ जी, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमें पता है, इट इज़ 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर y। फिर इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करते हैं, विच इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इज़ द x, सेकंड इज़ द नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इस पर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। जब हम इस पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग का अगेन डेरिवेटिव 1 ओवर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है x प्लस 1, इट इज़ 1 ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। राइट साइड पे y की वैल्यू पुट कर दें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जी y की वैल्यू कितनी है जी, x प्लस 1 रेज़ टू पावर x प्लस 1 रेज़ टू पावर x इंटू x ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ये नहीं जी, इस तरह आप इसे कंप्लीट कर सकते थे। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो अब इसको आप कर लें। दिस इज़ द राइट वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ पावर x पूछा गया है। ये पहले भी पेपर में पूछा गया था, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 11th शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में से फाइंड डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x। इसको वैसे भी याद रखिएगा, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। हाँ जी, डिफरेंशिएट करें जी, बाय डेफिनेशन करना है। बाय डेफिनेशन करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट वगैरह करेंगे। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x। बेस में कांस्टेंट है, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दें, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू किसके आएगा जी, a रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज़ टू पावर x। ये कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर डेल्टा x, क्योंकि पावर्स में नंबर्स ऐड हो रहे हैं, माइनस a रेज़ टू पावर x। डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x कॉमन आ जाएगा, a की पावर डेल्टा x माइनस 1, डेल्टा y इज इक्वल टू। अब आप इसे क्या करें, बाय डेफिनेशन करने के लिए नेक्स्ट काम हम क्या करते होते हैं, बोथ साइड्स को डेल्टा x पे डिवाइड कर दें। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। नेक्स्ट इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट a रेज़ टू पावर x पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसके लिहाज से a रेज़ टू पावर x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है डेल्टा x के लिहाज से। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, a रेज़ टू पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर। तो लेफ़्ट साइड पे हमें पता है जब लिमिट 0 को अप्रोच करे
बाय डेफिनेशन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाता है, इट कम्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। और ये फार्मूला है हमारे पास, इट इज़ द फार्मूला लिमिट अप्रोचेस टू जीरो ए रेज टू पावर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्लियर, ये हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो इट मीन वाई की वैल्यू पुट कर दें, बाय डेफिनेशन हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स मीन किसी बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल हो, बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल हो, तो इसका आंसर आता है 2 रेज टू पावर एक्स, ये फंक्शन एज इट इज़ इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, बेस में जो कांस्टेंट है उसका नेचुरल लॉग लेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स, जी डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू किसके है, 3 रेज टू पावर एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू किसके आएगा, 5 रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 5। सिमिलरली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स होता है, वो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं और सेम इसी तरह बाय डेफिनेशन भी उसका प्रूफ कर सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू किसके है, इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस। क्लियर, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है। That's why we say that derivative of e raised to power x is equal to कितना है, e raised to power x ही है। and integration of e raised to power x क्या होती है, and integral e raised to power x is e raised to power x, वो भी e raised to power x ही होता है। ओके जी, डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x is e raised to power x, integration of e raised to power x is e raised to power x, डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x is a raised to power x नेचुरल लॉग ऑफ a, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, जी इट इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए आएगा। इन डिफ्रेंशिएशन में नेचुरल लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस के नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में क्या करना है, बेस के नेचुरल लॉग से डिवाइड करना है ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली एग्जांपल में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू किसकी होगी, इट इज़ 2 रेज टू पावर एक्स ओवर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट। क्लियर जी, एक और क्वेश्चन देख लें, टेंजेंट वाई इंटू 1 प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स, शो डैट इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.5 का, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.5 का, आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे शॉर्ट मेथड से, टेंजेंट वाई इज इक्वल टू टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x, ये टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 की जगह आप लिख लें टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, बिकॉज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। टेंजेंट पाई बाय 4 इज टेंजेंट 45 डिग्री विच इज़ 1। इधर भी इसको आप 1 प्लस इसका मल्टीपल अगर हम 1 लिखें तो ज़ाहिर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट कम्स टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट एक्स। क्लियर, बिकॉज टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये लीजिए, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। फार्मूला कौन सा आ गया है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं जी रेफरेंस के तौर पे, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू
टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। मीन अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास π/4 और बीटा आ जाएगा x। तो इसके मुताबिक क्या बन जाएगा फिर ये टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x बन जाएगा। क्लियर? तो इट कम्स जी टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x इस रेफरेंस से। क्लियर? अब हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x। क्लियर? तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट ये कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स फंक्शंस है, बाकी बचेगा π/4 माइनस x। इसको अब आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/4 माइनस x। तो π/4 माइनस x ये हमें पता है कि π/4 इसमें कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज π/4 इज़ कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा।